फ्रेंड्स, नवरात्रों में जब हम माँ की पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो माँ हम पर प्रसन्न होकर भविष्य में होने वाली घटनाओं की कुछ शुभ और कुछ अशुभ संकेत देकर हमें भविष्य के लिए सचेत करती हैं, सावधान करती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इन्हीं शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे एस्ट्रो मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं नवरात्रों में माँ के द्वारा दिए गए कुछ शुभ संकेत और कुछ अशुभ संकेत जो माँ हमें सावधान करने के लिए देती हैं, सचेत करने के लिए देती हैं। फ्रेंड्स, बाकी तो सब हमारे कर्म ही होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हमें माँ की सेवा, पूजा अर्चना उपासना अच्छे से करना चाहिए, पूरे मन से करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। बाकी फ्रेंड्स, माँ तो कृपालु होती है और वह अपने बच्चों का सदा भला ही चाहती है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें नवरात्र में क्या क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, हम सभी का कर्तव्य है कि प्रत्येक स्त्री का सम्मान जरूर करना चाहिए। किसी को भी किसी तरह से दुखी ना करें, चाहे अपने बातों से चाहे अपने व्यवहार से। स्त्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपके नवरात्र में कलश में जो आपने जौ बोया है वह अच्छे से उगे तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। आपका अचानक से किसी देवी धाम में जाकर माँ के दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिले। अखंड ज्योति आपकी लगातार जलती रहे। पूजा करते समय या पूजा के बाद यदि आपको एक ठंडी हवा का स्पर्श होता है तो इसका अर्थ होता है कि माँ आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। सपने में यदि माँ का दर्शन हो, सपने में यदि आपको किसी मंदिर का दर्शन हो, सपने में यदि आपको हाथी का दर्शन हो, या आपके घर से कोई बड़ी समस्या अचानक से समाप्त हो जाए, या आपके घर में कोई शुभ कार्य हो, कोई मंगल कार्य हो, या फिर आप घर में बैठे हो, पूजा में बैठे हो या ऐसे ही बैठे हो, आपको एक बहुत ही सुंदर खुशबू आए, चाहे वह खुशबू आपके घर में ना हो, मतलब एक बहुत ही अलौकिक दिव्य खुशबू होती है। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो इसका मतलब माँ के द्वारा दिया गया आपको शुभ संकेत है, माँ आप पर प्रसन्न है। फ्रेंड्स, यदि आपको भी नवरात्रों के दौरान ऐसे संकेत मिलते हैं तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है, माँ अम्बे की कृपा आप पर बरस रही है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत, यदि आपने माँ को जो भी नारियल अर्पित किया है, चढ़ाया है, उसमें से फूल निकले तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो भी नारियल में नवरात्रों के दौरान फूल निकलता है उसे किसी ऐसी स्त्री को खिला देना चाहिए जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा हो। ऐसा करने से उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है और यह 100% आजमाया हुआ उपाय है। फ्रेंड्स, यदि ऐसी स्त्री जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा है आपके घर में नहीं है, आपके आसपास कोई हो, तो उसे ज़रूर दे दीजिए। यह माँ की तरफ से एक आपको एक आशीर्वाद ही है। कहते हैं दूसरों का भला करो तो अपना भला अपने आप ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके भी नारियल में फूल निकलता है और आपके पास कोई ऐसी स्त्री है तो उसे ज़रूर भेंट करिएगा। फ्रेंड्स, आइए अब जान लेते हैं माँ के द्वारा दिए गए कुछ ऐसे संकेत जो माँ हमें भविष्य में सचेत होने के लिए देती हैं। जैसे आपके कलश का में जो जौ है उसका सूखना या पीला पड़ना, परिवार में कोई अचानक से परेशानी आ जाना, सपने में काली बिल्ली देखना, या आप कहीं गए हो और आपको अचानक से कोई बिल्ली मिल जाए या आपको जहाँ आपके आसपास बिल्ली आ जाए, हाथों से कुछ छूट जाना। फ्रेंड्स, वैसे तो हम जब भी कुछ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे हाथों से छूटता ही रहता है, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बाकी माँ से प्रार्थना करें कि माँ जो भी हम पर कष्ट आने वाला है उसे हरिए, उसे दूर करिए। तो फ्रेंड्स, हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें बस पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ की उपासना करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वह तो जगत जननी है, वह कभी किसी का कैसे बुरा सोच सकती हैं, इसलिए हमें किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की भक्ति में लगे रहना चाहिए और माँ पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। बाकी तो माँ स्वयं संभाल लेंगी। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप सभी के जीवन का सकारात्मक परिवर्तन होता रहे। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।